ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उत्पन्न एकादशी व्रत कब है, पूजा व पारण शुभ मुहूर्त कब है, उत्पन्न एकादशी का क्या महत्व है, उत्पन्न एकादशी पर क्या उपाय करने चाहिए, जैसे कई सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर वह देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी मैंने नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी पड़ गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पुरानी कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मूर नाम के राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन से ही आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या फिर दान दक्षिणा दे दीजिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है, ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा में एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मूर था, जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मूर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोगों पर मूर के उत्पादन से चिंतित होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवता वैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को राक्षस मूर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मूर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मूर के बीच में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मूर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मूर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी ऊर्जा पुनर्कृत करने के लिए युद्ध भूमि से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे तभी राक्षस मूर भी उनका पीछा करते करते इस गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उस दिव्य तेज ने ही राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मूर ने उस स्त्री की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्य नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मूर थकने लगा तब इस बात का फायदा उठाकर उस दिव्य नारी ने देखते ही देखते राक्षस मूर का वध कर दिया।
युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तब उन्होंने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, ये मोर नाम का दैत्य आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन है प्रभु, मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपका भक्त जब अपने निवास की कामना करे तो शीघ्र पहुंच सके और आपके साथ ही भक्त मेरी भी उस दिन पूजा करे और मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा जाता है कि आज से ही जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तो तभी से इस दिन को उत्पन्न एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, देवी एकादशी की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो कितनी उपयोगी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।